नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो भारत की विदेश नीति और रणनीतिक हितों को गहराई से प्रभावित कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान के चाबहार पोर्ट की, जो भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण द्वार है। लेकिन अब अमेरिका ने उस संवेदनशील छूट को रद्द कर दिया है, जिसके तहत भारत बिना किसी दंड के यहाँ काम कर पा रहा था। यह फैसला 29 सितंबर 2025 से लागू होगा और इससे भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। तो आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि चाबहार पोर्ट आखिर है क्या। चाबहार ईरान का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट से महज 600 किलोमीटर दूर है और यहाँ से अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। भारत के लिए यह पोर्ट इसलिए खास है क्योंकि यह पाकिस्तान को बाईपास करने का एक सुरक्षित रास्ता प्रदान करता है। आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण पारंपरिक रास्ते जैसे वाघा अटारी बॉर्डर से माल ढुलाई मुश्किल हो जाती है। चाबहार के जरिए भारत न सिर्फ व्यापार बढ़ा सकता है बल्कि मानवीय सहायता भी अफगानिस्तान तक पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं भारत की इसमें भूमिका की। 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत को चाबहार के शहीद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन करने का अधिकार मिला। 2018 में भारत ने आधिकारिक तौर पर यहां ऑपरेशन शुरू किया। भारत की सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी आईपीजीएल ने टर्मिनल का नियंत्रण संभाला। अब तक भारत ने यहां 120 मिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्रेन इंस्टॉलेशन और अन्य सुविधाओं पर। इसके अलावा भारत ने ईरान को 500 मिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन भी दिया है ताकि बंदरगाह को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा सके। योजना है कि 2026 तक टर्मिनल की क्षमता को 1 लाख टीईयू यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट से बढ़ाकर 5 लाख टीईयू तक कर दिया जाए। यह सब अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर आईएनएसटीसी का हिस्सा है, जो भारत को यूरोप तक छोटा रास्ता देगा। दोस्तों, चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट और लुक वेस्ट पॉलिसी का प्रतीक है। यह चीन के पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को काउंटर करता है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक का हिस्सा है। ग्वादर से चीन को मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है, जबकि चाबहार भारत को वैकल्पिक रास्ता देता है। पिछले कुछ वर्षों में यहां से अफगानिस्तान को गेहूं, चावल और दवाओं की खेप भेजी गई है। 2023-24 में यहां से 2.5 मिलियन टन कार्गो हैंडल हुआ है, जिसमें से बड़ा हिस्सा भारत अफगानिस्तान ट्रेड का था। कुल मिलाकर यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार वृद्धि और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए जरूरी है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, अमेरिकी प्रतिबंध छूट का रद्द होना। 2018 में अमेरिका ने ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट यानी आईएफसीए के तहत भारत को विशेष छूट दी थी। यह छूट अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और चाबहार के आर्थिक विकास से जुड़ी गतिविधियों के लिए थी। इसका मतलब था कि भारत बिना अमेरिकी दंड के ईरान के साथ काम कर सकता था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस छूट को रद्द कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि यह फैसला ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का हिस्सा है, ताकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी को फंडिंग न मिले और तेहरान की सैन्य व क्षेत्रीय प्रॉक्सी गतिविधियां रुकें। यह फैसला 29 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा, यानी अगले 10 दिनों में। इस रद्दीकरण के पीछे राजनीतिक वजहें साफ हैं। ट्रंप की पहली टर्म में भी ईरान पर सख्ती थी और अब उनकी दूसरी टर्म में यह पॉलिसी और तेज हो गई है। अमेरिका का मानना है कि चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स आईआरजीसी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा सकते हैं, जो अमेरिका के लिए आतंकी संगठन है। लेकिन भारत के लिए यह झटका है, क्योंकि अमेरिका भारत का प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले ऑपरेशनल चुनौतियां। आईपीजीएल और अन्य भारतीय कंपनियां अब अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकती हैं। अगर कोई अमेरिकी डॉलर या वित्तीय सिस्टम शामिल होता है तो भारी जुर्माना लग सकता है। कार्गो ऑपरेशंस रुक सकती हैं, क्योंकि शिपिंग कंपनियां जोखिम नहीं लेंगी। निवेश प्लान्स पर ब्रेक लगेगा, जैसे रेल लिंक और क्षमता विस्तार। इससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, जैसे भारत ने 120 मिलियन डॉलर लगाए हैं। रणनीतिक रूप से यह भारत की कनेक्टिविटी को कमजोर करेगा। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मुश्किल हो जाएगी, खासकर जब तालिबान शासन के बाद मानवीय सहायता जरूरी है। पाकिस्तान को फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत का विकल्प कम हो जाएगा। चीन का ग्वादर पोर्ट मजबूत होगा, जो भारत के लिए चिंता की बात है। कुल मिलाकर
भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर सवाल उठेंगे। दोस्तों, अब एक सवाल निकल कर आता है कि इसमें भारत अब क्या कर सकता है। सरकार ने अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन संभावनाएं हैं। पहला कूटनीतिक प्रयास, भारत अमेरिका से नई छूट मांग सकता है, जैसा कि 2018 में किया था। इसके अलावा दूसरा विकल्प तलाशना, जैसे दुबई या ओमान के पोर्ट्स का इस्तेमाल बढ़ाना, या रूस ईरान के साथ INST को मजबूत करना। तीसरा, घरेलू स्तर पर भारत अपनी शिपिंग क्षमता बढ़ा सकता है, लेकिन दोस्तों, यह स्थिति भारत को अमेरिका ईरान बैलेंसिंग एक्ट सिखा रही है। भारत की विदेश नीति हमेशा से बहुपक्षीय रही है, रूस, अमेरिका, ईरान सबके साथ संतुलन। अंत में यह खबर हमें याद दिलाती है कि वैश्विक राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाबहार भारत का सपना था, लेकिन अब अनिश्चितता का सामना कर रहा है। क्या भारत इसे बचा पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। और यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।